आज यार हमारी ना क्लास, वैसे तो ऑफिशियली क्लास 2 है। क्लास 1 में यार हमने प्लानिंग करी थी, आज हम बेसिक्स शुरू करेंगे। शायद तुमको आते हो, शायद तुमको ना आते हो, बट मैं कुछ बेसिक्स सेलेक्ट किए हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, तो मैं फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, ये टोटली क्लास रहेगी बेसिक्स के ऊपर। सबसे पहले है कैपिटल। ये जो कैपिटल है ना, ये मेनली 12th वाले बच्चों के लिए हुआ रहता है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, तो उसको डिटेल में समझना कैपिटल क्या होता है क्या नहीं। देखो यार, कैपिटल जस्ट जब एक बिजनेस ओनर, प्रोप्राइटर या फिर फर्म का पार्टनर, ठीक है, जब पैसा अपने बिजनेस में लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो इतनी छोटी सी चीज़ है तो इसके ऊपर इतना बवाल क्यों है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, ये जो पैसा, हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है, कुछ भी देखना है, तुम हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? बिजनेस के, पार्टनर के या कस्टमर के? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पैसा इस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा क्या है? गुड। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसा लायबिलिटी है। क्यों ये पैसा लायबिलिटी है? बिकॉज बिजनेस को इस पैसे से कमाकर रिटर्न देने उसको, या फिर अंत में पैसा वापसी करना है। बिजनेसमैन का पैसा यूज करके बिजनेस कर रहा है, तो ये बिजनेस के लिए ये जो पैसा है ये क्या है? लायबिलिटी है। और ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। कौन सी? इंटरनल लायबिलिटी, जो बिजनेस के अंदर से ली गई होती है। क्लियर है बात भाई सबको कि लायबिलिटी होती है? अच्छा जी, अब एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं मैं। सपोज करो ये दोनों भाई हैं, ए और बी, ठीक है। इसने बिजनेस में लगाए 5 लाख रुपए और ये इसका पार्टनर है बी, इसने बिजनेस में लगाए 15 लाख रुपए। इन दोनों ने कहाँ लगा दिए? बिजनेस में, ठीक है। अब मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये लोग इस पैसे को बिजनेस में नहीं लगाते, ये पैसा आइडल होगा तभी बिजनेस में लगाए। बट अगर ये पैसा बिजनेस में नहीं लगाते तो इस पैसे का क्या करते? तू बता, तेरे पास 20 लाख रुपए पड़े हैं, आइडल है, क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कहीं भी इन्वेस्ट करेगा तो उसे इस पर रिटर्न मिलेगा। बट क्या अब वो रिटर्न मिल सकता है? नहीं, क्योंकि वो पैसा कहाँ लग गया? बिजनेस में, ठीक है। एज अ कैपिटल बिजनेस में लग गया। बट अब इस रिटर्न को कंपनसेट करने के लिए तुम्हें पता है बिजनेस पार्टनर को कुछ देता है। बिजनेस पार्टनर को इस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया उस पैसे के ऊपर बिजनेस उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, खर्चा है, क्योंकि वो दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। और पार्टनर के लिए क्या है? ये इनकम। बट हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं रहे, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी, अब एक छोटी सी बात सुनो। ये जो कैपिटल है ना, फर्म क्या करती है या बिजनेस क्या करता है? अपने पास एक अकाउंट मेंटेन करता है। किसका? पार्टनर होगा। यार एक बात बताओ, फर्म कभी ना कभी पार्टनर को कुछ देगा, कभी कुछ लेगा, ट्रांजैक्शंस तो पार्टनर के साथ होगी ना। तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए फर्म एक अकाउंट खोलता है। हम उस अकाउंट को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म क्या बोलता है? भाई जो भी मुझे तुझको देना है या मुझे तुझसे लेना है, मैं सब कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? कैपिटल अकाउंट में, जिससे कि भी पार्टनर कभी भी अपना कैपिटल अकाउंट उठाए और देख ले। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, फर्म के लिए कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? 11th में हमने पढ़ा है क्रेडिट। अभी हम जनरल एंट्रीज में इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। बट अभी के लिए लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब
अनदर एग्जाम्पल, सपोज करो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया और बी को दिया। मान लो ए को दिया 50,000 और बी को दिया 1,50,000। ये फर्म को देना है, फर्म को देना है। अब मुझे इतना सा बताओ, हाथ खड़ा करके बोलना, ऐसे मत बोलना। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अपने पार्टनर्स को देगा, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? सोच के बताना, अच्छे से सोच के बताना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तू बता भाई, सोच सोच आराम से, तू बता। डेबिट। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म दे रही है किसको? पार्टनर को। तो फर्म पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट? डेबिट। आप बताओ। आप तो सर गो विद द फ्लो है ना, जहां गंगा बहेगी वहीं ओजस बहेगा। चलो भाई आगे सुनो। गलत, बिल्कुल गलत, सबका गलत। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, क्योंकि अब 12th के अंदर क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितनी भी एंट्रीज आएंगी, अगर तुमने अपने 11th क्लास को यूज़ नहीं किया ना तो पूरी 12th तुम रटते चले जाओगे, और रटना नहीं है तुम्हें। मैंने बोला था जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। अब फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना है, फर्म को पैसा पार्टनर को देना है, तो अगर फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना है तो फर्म कहाँ पे एंट्री पास करेगी? कैपिटल अकाउंट में। फर्म ने पहले बोल दिया कि भाई मेरे को कुछ लेना है या कुछ देना है, मैं कहाँ से करूँगा एंट्री? कैपिटल अकाउंट से। तो अब बस मुझे ये बताओ, अगर फर्म ये पैसा पार्टनर को देगा तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? पार्टनर का कैपिटल क्या घटेगा? ओजस? क्यों? दिया नहीं है, देना है। बढ़ेगा। गुड, बढ़ेगा। क्यों यार? फर्म क्या बोल रही है कि मैं कुछ भी दूंगी, कहाँ पे दूंगी? कैपिटल अकाउंट में। तो अगर फर्म कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल लायबिलिटी, तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा हो डेबिट क्रेडिट तो जनरल एंट्रीज वाली में क्लियर हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि तुम्हें ये समझ आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल अकाउंट का रिलेशन क्या है। जो भी पार्टनर पैसा लगाता है अपने बिजनेस के अंदर उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल पे बिजनेस पार्टनर को क्या देता है? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट देने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है, कि अपनी कैपिटल बढ़ानी पड़ती है। क्यों यार? एक बात बताओ ना, फर्म की लायबिलिटी बढ़ी तो है, फर्म को पैसा देना है, तो जो देना है वो क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ गई, बढ़ गई तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि नेचर क्या है? क्रेडिट। क्या कोई मेरे को एंट्री पास करके बता सकता है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉजिक बता इसका। तूने कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को दे रही है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसका लॉजिक बता। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तूने क्यों किया? क्योंकि इस पूरे साल कोई भी एंट्री ऐसी नहीं डलेगी जिसका तुम्हें लॉजिक नहीं पता होगा कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। एंट्री सोचो कि इसकी एंट्री क्या होगी, कि फर्म कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट दे रही है। मैं तुम्हें सबका नेचर बता चुका हूँ दोनों चीज़ों का। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ रहा है, घट रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, घट रही है, उस हिसाब से आइडिया लगाओ।
बिल्कुल। ग्रेट, दैट्स इट, बिल्कुल। इसकी एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री क्लास होगी, बट फिर भी 11th के बेसिक्स तो है ही कुछ, तो उसके बेसिस पे क्लियर होना जरूरी है साथ साथ। यार ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बट इस केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फर्म के लिए जो कैपिटल अकाउंट है ये एक लाइबिलिटी है और ये बढ़ रही है। बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। किसी को कोई समस्या? पक्का, डन, पूरी अच्छे से क्लियर है। चलो अब आ जाओ यार, अगला टॉपिक। मैं आज की जो पीडीएफ जो करा रहा हूँ, जिसको नोट करना वेरी गुड, नोट करो, बट आज की पीडीएफ मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। ड्राइंग्स सबको अच्छे से पता होगा, ड्राइंग्स क्या होता है, सबको पता है। कोई भी पैसा या गुड्स, कोई भी पैसा या गुड्स जो एक पार्टनर या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल ले, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसके अंदर देखो, जितने भी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ ना, मैं वो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ जो आगे 12th में बहुत डेप्थ में है, तो उनकी डेप्थनेस से मैं तुम्हें रिलेट करा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, पूरा ना बिजनेस के अंदर घुस जाओ, सोच लो, माइंड में पिक्चर बना लो कि तुम्हारा एक बिजनेस है। अब जब तुम्हें ड्राइंग्स करनी है, मान लो तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए, मान लो तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए, तुम्हें एक ऑल्टो कार लेके आनी है, ठीक है। अब तुम ये पैसा कहाँ से निकाल सकते हो? ग्रेट, और कहीं से निकल सकता है पैसा? कुछ आइडिया, थोड़ा सा सोचो कि एक, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं धंधा कर रहा हूँ, तो मैं पैसा कहाँ से निकाल सकता हूँ? सेम ही बात है, बैंक से तो निकलेगा ही पैसा, आसमान से नहीं टूटेगा। कैपिटल ठीक है, एक पॉइंट है ये कि कैपिटल से निकलता है, और कहीं से निकल सकता है? वाह, बिजनेस में भी सेविंग कर दी भाई ने। भाई बिजनेस में सेविंग कैसे कर रहा है तू? लोन, लोन से पैसा निकाल। और कोई, तू बोल यार, इसको कौन सा पता था, इसने भी तुक्का भेड़ा है, उसने भी तुक्का भेड़ा है। लेट मी गेस, हैं? और कहीं से नहीं निकल सकता? थोड़ा तो दिमाग लगा, आज तो दिमाग घर छोड़ के आया। उसने बोल दिया कैपिटल, ग्रेट, दैट इज द सेकंड आंसर, प्रॉफिट। चला लेना बुद्धि को। हाँ जी, पैसा 2 जगह से निकल सकता है। एक बात बताओ, जो मैंने पैसा लगाया, मैं वहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। पूरे साल मैंने धंधा कर लिया, मेरे पास कुछ प्रॉफिट भी पड़ा है, मैं वहाँ से भी पैसे निकाल सकता हूँ। ग्रेट, रिटेन्ड अर्निंग्स। 2 जगह है पैसा निकालने की, कौन कौन सी? प्रॉफिट और कैपिटल। प्रॉफिट और, तुम ड्राइंग्स कर सकते हो 2 जगह से, प्रॉफिट एंड कैपिटल। ये चीज सबको क्लियर है? पक्का? यार तुम्हें पता है, जब पार्टनर या प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डालता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है, बट जब वो ड्राइंग्स करता है ना, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब वो जो, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बस मुझे बताओ, ये बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम, क्योंकि पार्टनर किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। क्लियर है बात सबको? अब अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना,
ये पॉइंट पूरी 12th की फर्स्ट बुक के अंदर चलेगा, और जो मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर ये पॉइंट तुम्हें आज समझ आ गया तो तुम किसी भी रैंडमली 12th के बच्चे को उठा लेना और उससे पूछ लेना, उसको पता ही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अगर पार्टनर ड्राइंग करता है, अगर पार्टनर ड्राइंग करता है कैपिटल से, कहाँ से? कैपिटल से, तो हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है प्रॉफिट से, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। इसके पीछे रीजन है। क्या कोई तुक्का या कोई सोच सकता है, क्या कोई थोड़ा बहुत भी अंदाजा लगा सकता है ऐसा क्यों कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल पे चार्ज क्यों नहीं हो रहा? कोई बता सकता है मेरे को? तो बता सकता है, बता। थोड़ा और सोच। ये लेमन में इट इज़ ओके, बट इन अकाउंटिंग थोड़ा सा डीप कोई सोच सकता हो तो। अगर ये कोई आंसर दे देता है तो मेरी क्लास का आज पहला पेन बटेगा, मेरी क्लास का आज पहला पेन डिस्ट्रीब्यूट होगा एज ए गिफ्ट। प्रॉफिट का नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कि कैपिटल से अगर पार्टनर पैसे निकाल रहा है तो उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज क्यों नहीं कर रही? वो बता चुका, ये लेमन आंसर है। इट इज़ करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, बट you have to say in accounting language some different some deep। वो जस्ट बोल रहा है यार क्यों ले ली कॉमर्स। बताओ, थोड़ा सोचो यार, कोई तो सोचो। चलो पेन के साथ बूंदी का प्रसाद भी ले लेना भाई, बताओ तो। कोई और कुछ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं चार्ज करती? देख, हमने कैपिटल से पैसा निकाला, मान ले तेरी कैपिटल 5 लाख पड़ी है, उसमें से तूने 1 लाख रुपए निकाला, तो उस 1 लाख रुपए पे फर्म को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए था। मतलब पार्टनर से बोलना चाहिए था, भाई ये जो तूने 1 लाख निकाला है ना, इस पर 10% इंटरेस्ट दे मेरे को, ठीक है, क्योंकि तू ड्रॉ कर रहा है। क्योंकि जब तूने पैसे डाले थे तब मैंने तेरे को इंटरेस्ट दिया था, बट अब जब तू पैसे निकाल रहा है तो तू मुझे इंटरेस्ट देगा। समझ रहे हो? तो प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर वो निकालता है तब तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, तब तो फर्म चार्ज करती है। बट जब वो कैपिटल से पैसे निकालता है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, तब फर्म मना कर देती है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए। ये तो बोल दिया उसने। क्या कि लायबिलिटी कम हो रही फर्म की? लोन है, हाँ पूरा आंसर बोले एक बार ढंग से। हाँ तो लायबिलिटी फर्म की कम हो गई, हाँ इसलिए वो अपनी लायबिलिटी कम करता है और उतने पे वो इंटरेस्ट और कैपिटल चार्ज नहीं करेगा। तो इसलिए उसको निकलता है। तूने क्या बोला लाइन? उतने पे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज नहीं करता। दैट्स द आंसर। देखो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आया होगा, बोला ही नहीं है मैंने। सुनो, जब एक पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसा निकाल रहा है तब उस टाइम पे क्या हो रहा है? वो अपनी कैपिटल कम कर रहा है और फर्म की लायबिलिटी कम हो रही है। तो जब फर्म की लायबिलिटी कम होगी तब फर्म उस पर इंटरेस्ट देना भी बंद कर देगी। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल सुनो। मान लो 5 लाख एज अ कैपिटल पार्टनर ए का पड़ा है, ठीक है। अब इस पार्टनर ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे। कितने विड्रॉ करे? 1 लाख रुपए विड्रॉ करे, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैसा विड्रॉ नहीं होता, अगर ये पैसा विड्रॉ नहीं होता, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट जो मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलता, वो किस अमाउंट पे मिलता? अगर ये पैसा ये पार्टनर विड्रॉ नहीं करता तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, मैंने ऊपर बताया था ना कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो किस अमाउंट पे मिलता? 5 लाख पे मिलता है यार। 5 लाख पे साल के एंड में जितनी कैपिटल होगी उस पे मिलेगा, बट अब किस पे मिल रहा है? अब कितने पे मिलेगा? 4 लाख, क्योंकि 1 लाख उसने निकाल लिया। तो एक बात बताओ, उसका 1 लाख का इंटरेस्ट जो उसे मिलना था वो उसे नहीं मिल रहा ना, तो एक तो वो भी कट गया, तो अब क्या दोबारा भी चार्ज करेंगे? यार मुझे तुझे देने थे, मैंने तुझे नहीं दिए, अब क्या तुझसे और पैसे ले लूँगा? मैं नहीं लूँगा। पहले क्या था, पहले पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना था 5 लाख पे, बट उसने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए, तो अब उसको इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? 4 लाख पे। उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है ना, कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? इसीलिए फर्म इस 1 लाख पे ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि फर्म बोल रही है भाई मैंने तो पहले तेरे को इंटरेस्ट कम दे दिया, मैंने तो पहले इंटरेस्ट कम दे दिया, पहले इंटरेस्ट 5 लाख पे देना था, मैं इंटरेस्ट 4 लाख पे दे रही हूँ, तो इसका मतलब 1 लाख पे इंटरेस्ट नहीं दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए फर्म बोलती है कि भैया जब भी तू अपने कैपिटल से विड्रॉ करेगा बेधड़क कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को तो उस पर इंटरेस्ट देना ही नहीं, जो कैपिटल तू निकाल लेगा, मेरा तो एक्सपेंस वैसे ही कम हो गया। जब मेरा खर्चा ऑलरेडी कम कर दिया तूने, तो मैं तुझसे और पैसा क्यों मांगूँ? मुझे तो अपना खर्चा कम करना था, मेरे लिए हो गया खर्चा कम। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो यार प्लीज़ पूछ लो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा 12th चलेगा। अगर वो साल के मिड में कोई दिक्कत नहीं, आधे साल का आधे साल का 6/12 4/12 करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिलेगा उतने टाइम का, समझ गए? मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किस पे होता है? जब ड्राइंग्स कहाँ से हो रही हो? प्रॉफिट से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कब नहीं होता? जब ड्राइंग्स कहाँ से हो रही हो? कैपिटल से। तुमने ये भी याद रख लिया ना, तब भी काम हो जाएगा। बट भाई मैं तुम्हें लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार कॉन्सेप्चुअल केस स्टडी आती है, केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके अंदर वो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। समझ गए मेरी बात को? भाई अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अगेन पूछ लो, एक भी डाउट किसी भी बच्चे का नहीं जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास को होल्ड करके रखूँगा। ओजस क्लियर है? पक्का? एक क्वेश्चन करते हैं यार, फिर क्वेश्चन तो अब तुम कर ही दोगे। क्या ब्रो? चलो जी, कहाँ पे? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6% पर एनम। हाँ, अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से। कॉपी पेन कहाँ है भाई?
सब भी कैलकुलेट करो भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। जो दोनों पार्टनर्स उनके एक साथ ही पैसा निकाले और अलग अलग टाइम पे निकाले। एक साथ अभी मैंने टाइम पीरियड लिखा ही नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। समझ लो साल के शुरुआत में ही निकाल लिया। भाई बातचीत की ब्रो, हो गया? फिर हो गया? फिर हो गया? फिर ड्यूटी हाँ जी, फिर हो गया भाई? देखा, चलो मैं कर रहा हूँ एक बार, पहले देखो किसका सही है किसका नहीं है। सबसे पहले यार बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जो पार्टनर ए है उसकी कैपिटल थी कितनी, उसने कितने विड्रॉ कर लिए, कितना कैपिटल बचा? 9 लाख। कितना रेट है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? बी का आ जाओ, बी की कैपिटल कितनी है? क्या कैपिटल से कुछ विड्रॉ हुआ है? रेट कितना है? कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया? 1,50,000।
तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 90,000 प्लस 1 लाख 2,40,000। किसी का यहाँ तक सही है? बिल्कुल समझ आ गया कैसे आया? ब्यूटी तेरा सही था? 240 आया था। डन। चलो जी आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी? 0। क्यों नहीं लगेगी बताओ? क्योंकि उसने कहां से विड्रॉ किया है? कैपिटल से विड्रॉ किया है। बी की लगेगी क्योंकि प्रॉफिट से विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया है? 5 लाख इंटू कितना हो गया? 30,000। तो ये आ गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल 30,000। सबको एक क्लियर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पक्का क्लियर है भाई? ओजस क्लियर है विद कॉन्सेप्ट? पक्का? अब एक मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है तुझ पे है। डन भाई। ये एग्जांपल मैंने लिया था जिससे कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रिलेशन है, कैपिटल और ड्राइंग का हमेशा रिलेशन होता है, ये रिलेशन तुम्हें पता चल जाए कि क्या है। क्लियर यहाँ तक सबको? चलो जी अब हम आगे चलते हैं। वैसे तो मेन जो था कैपिटल और ड्राइंग बेसिक्स कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे को ये तुम्हें अच्छे से बताना था, ठीक है। अब एक बार है ना मेरे को तुम्हें असेट और लायबिलिटी बताना है। क्या सबको पता है एसेट्स क्या होते हैं? कौन बताना चाहेगा? सर जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो जब तक सब बताने देंगे तब तक ओजस ऊपर देखेगा ही नहीं। ओजस असेट्स क्या होता है? असेट्स क्या होता है? ब्यूटी लॉन्ग टर्म, बस असेट्स भी होता है जो लॉन्ग टर्म में हो। नहीं, जो बेनिफिट भी देते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और सुनो यार ध्यान से समझना भाई, कोई भी पैसा या कैसा भी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तुम्हें आगे वाले पीरियड में मिलना है, तुम्हें आगे वाले पीरियड में मिलना है, वो होता है तुम्हारा एसेट। एग्जांपल लेते हैं कैसे। सपोज करो इस बिल्डिंग का रेंट है मान लो महीने का 20,000 रुपये। कितना है? 20,000। मैंने फर्स्ट मंथ ही 2,40,000 अपने लैंडलॉर्ड को पे कर दिया, तो ये मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे इससे बेनिफिट मिलेगा ना, मुझे सर्विसेज मिलेंगी जिसके लिए पैसा मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। मैंने ये खरीदा हुआ है माइक, कंप्यूटर, ये टीवी, क्या ये मेरे को, ये क्यों खरीदा मैंने? ये मेरा अर्निंग का सोर्स है, इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसलिए मेरे लिए क्या है? असेट है। क्लियर है बात सबको? असेट्स क्या होते हैं? कोई भी पैसा या बेनिफिट जो तुम्हें आने वाले फ्यूचर में मिलना हो वो तुम्हारे लिए क्या है? असेट्स है। अब बेटा असेट्स ध्यान रखना, सबसे पहले दो तरीके के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बेटा टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो दिखाई देते हैं, इनटेंजिबल वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। तुम कभी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो किया हुआ तूने किया हुआ ना? ऊपर देखना, नहीं हटा दिया मैंने शायद यहाँ से। तुम मेरे बोर्ड को देखना, बाहर वाले को, बोर्ड के नाम के ऊपर है ना छोटा सा आर लिखा है, दिखाई देगा गोलक करके, ट्रेडमार्क। ये इनटेंजिबल एसेट है। ये एसेट है, मुझे बेनिफिट देगा कि मेरा नाम कोई नहीं छीन सकता, मैं इस नाम से खूब पैसा कमा सकता हूँ। बट क्या ये छू सकता हूँ मैं इसको? नहीं ना। तो ये कौन सा एसेट है? लास्ट सेशन में ना इंटेंजिबल एसेट्स ही बता रहा था मैं,
तो वो लड़का बोला मैंने बुक का एग्जांपल लिया था, बुक में भी ना आर लिखा हुआ है, तो मैंने बोला क्या तू छू सकते हैं? बोला हाँ सर, ये देखो छू लिए। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स हैं जिनको तुम छू नहीं सकते? टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? ये छू सकते हो, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है। ठीक है, अब बेटा जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले करंट, नॉन करंट और एक और बता दो, फिक्टिटिव। बेटा करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो तुम्हें विद इन 12 मंथ्स बेनिफिट या पैसे मिल जाएंगे। और 12 मंथ्स कब से कैलकुलेट करोगे? क्या? हाँ, 12 महीने में या तो पैसा मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, एक चीज़ मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा ही मिलेगा, हो सकता है कि किसी चीज़ का बेनिफिट, किसी चीज़ के लिए तुमने पे कर दिया हो बट अभी तक उससे सर्विस ना मिली हो, तो वो भी तुम्हारे लिए एसेट ही है। ये 12 मंथ्स के अंदर मिलना चाहिए, बट ये 12 मंथ्स काउंट कब से करोगे? वाह वाह, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब जब तुम्हारा साल खत्म हो रहा है उसके बाद अगर कोई चीज़ तुम्हें 1 साल में मिल जाती है वो तुम्हारे लिए करंट एसेट्स है। बट अगर कोई चीज़ तुम्हें 1 साल के भी बाद मिलेगी तो वो क्या है? नॉन करंट एसेट। एग्जाम्पल क्या है? सपोज करो कि भाई मान ले तेरे को फीस देनी है, तू बोल रहा सर 5,000 रुपये ना मैं फीस के आपको 5-6 महीने में दे दूँगा, तो ये मेरे लिए क्या है? करंट एसेट या नॉन करंट? करंट है। बट तूने बोला सर ये जो 5,000 फीस है ना मैं आपको नेक्स्ट ईयर 5 अगस्त को दूंगा, करंट है नॉन करंट? करंट है। जिसने नॉन करंट बोला तू, तेरे को भूतनी बना दूंगा मैं। हाँ क्या नेक्स्ट ईयर? बैलेंस शीट डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2026 की। 26-27 की बैलेंस शीट डेट बताओ। ओजस तू बता, डंडा ले आओ भाई। 26-27 की बैलेंस शीट डेट बता। क्या क्या बोल? 1 अप्रैल, 31 मार्च, क्या क्या है, क्या रहा है? 26-27 की बैलेंस शीट डेट क्या है? 11th पार करिए। कैसे तुझे ओए थोड़े फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बैलेंस शीट डेट बता। हाँ नहीं तेरा भूत, 26-27 की बैलेंस शीट डेट बता। 11वीं पास है ये। 26-27 कब शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर? कब शुरू हो रहा है ये ईयर? कब शुरू हो रहा है 26-27? 1 अप्रैल 2000। मैंने बैलेंस शीट डेट पूछा बेवकूफ, ये नहीं पूछा ईयर स्टार्टिंग डेट क्या है। ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2026। और ख़त्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2027। 31 मार्च 2027 से तुम्हें 12 मंथ्स काउंट करने हैं। उसके बाद अगर 12 महीने में कोई भी पेमेंट या बेनिफिट तुम्हें मिलता है दैट इज योर करंट एसेट्स। तो आपने बोला था अगस्त, 5 अगस्त। हाँ तो 5 अगस्त 2027। तो आपको पूरा बोलना चाहिए ना, मुझे लगा अगले साल के अगस्त। 5 अगस्त 2027 ये तुम्हारे लिए क्या है? करंट एसेट्स। कब से कैलकुलेट कर रहे हो? 31 मार्च 2027 से। 12 मंथ कब होंगे? 31 मार्च 2028। तो इस पीरियड के बीच में जो भी पैसा है बेनिफिट मिलेगा, सर जो बैलेंस शीट डेट है। 1 मार्च 2027 तो और अगस्त में अगर जो है पैसा जो बेनिफिट है वो मिला है तो नॉन करंट में करंट नॉन करंट में तब आएगा जब 12 मंथ्स के बाद मिलेगा। 12 मंथ्स कब? नहीं काउंट, मैं वही कह रहा हूँ। काउंटिंग कब से करोगे? बैलेंस शीट डेट से काउंट करना है। बैलेंस शीट डेट होती है 31 मार्च 2027। जिस दिन तुम बैलेंस शीट बना रहे हो ना उस दिन तुम्हारा साल खत्म हुआ। उस साल के खत्म होने के 1 साल के अंदर जो पैसा आएगा वो करंट एसेट्स है, और जो उसके बाद आएगा वो नॉन करंट एसेट्स है। ध्यान रखना इस चीज़ को। डेट ऑफ बैलेंस शीट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर किसी बंदे को तुम्हारा पैसा देना है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2026, तो वो भी तुम्हारे लिए करंट एसेट कब तक है? अगर वो पैसा हमें दे देगा 31 मार्च 2028 से पहले अगर वो पैसा दे देता है तो वो तुम्हारे लिए करंट एसेट्स है। अब सपोज करो तुमने एक बंदे को पैसा उधार दिया
30 मार्च 2027 को 27 को उधार दिया, वो तुम्हें रिटर्न करेगा 5 मई 2027। क्या है ये तुम्हारे लिए करंट है नॉन करंट? करंट है। क्यों करंट है? क्योंकि तुमने वो डेट देखी, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2027, अगर उसके 12 महीने के अंदर कोई भी बेनिफिट या पैसा मिल गया, दैट इज योर करंट एसेट्स। तो प्लीज़ याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और अगर इसके 12 महीने के बाद कोई पैसा या बेनिफिट मिलेगा तो वो क्या होगा? नॉन करंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये टीवी है, क्या ये मुझे एक ही साल पैसा देगा? मल्टीपल टाइम्स देगा, मल्टीपल ईयर्स देगा, तो ये मेरे लिए क्या है? नॉन करंट। क्लियर है बात? डन। हमने एसेट्स कर लिए, अब आ जाते हैं मेन चीज, फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स क्या होते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं, पूछ लूं क्या? फिर इसको रिटर्न चोरी की रिटर्न अच्छा चलो ये बताओ, फिक्टिटियस एसेट्स समझ रहे हैं, और जस्ट तेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? कोई तो होगी भाई, कोई तो होगी। फेवरेट हीरो, हीरो पसंद है तो हीरो बता दे। आपकी कोई हीरो हीरोइन कोई सेलिब्रिटी पसंद है? आपकी ले लेते हैं। मेरी ले, चलो सपोज करो रश्मिका जी, क्या हो गया, स्पेलिंग गलत है क्या भाई? रश्मिका जी, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, बिस्किट मान लो मैंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब मुझे उन बिस्किट के ऐड कराने हैं, तो मैंने रश्मिका जी को अपने घर बुलाया, आओ जी, क्या हो गया? मतलब उनसे मीटिंग के लिए घर बुलाया, भाई प्लीज़ नो ऑफेंस। हमने रश्मिका जी को घर पे बुलाया, मीटिंग करी उनसे, हमने उनसे पूछा कि भाई ये बिस्किट हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, हमें इसे मार्केट में सेल आउट करना है, बट लोग इसको जानते नहीं हैं, बट आपको तो कम, आपके फॉलोअर्स मिलियंस में, तो आपको लोग जानते हैं, तो क्या आप ऐड कर दोगे इस बिस्किट का हमारे लिए? उन्होंने बोला कर देंगे। मैंने बोला जी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। कितने साल का? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, 5 करोड़ का। कितने करोड़ का जी? 5 करोड़ का। आपने 5 साल तक क्या करना है, हर वीक एक तो रील डालोगे आप, हर मंथ आप ऐड शूट करोगे, ठीक है जी। ये आपने 5 साल तक रेगुलरली करना है, आपको ये सर्विसेज 5 साल तक कंटिन्यू देनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बदले में आपको 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो 5 करोड़ रुपए हमने रश्मिका जी को चेक फाड़ कर दे दिया, ये लो जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आपको हमारा काम कर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? एक बात बताओ, तुमने ये जो 5 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, क्या ये 1 साल के लिए है? कितने साल के लिए? बट ये खर्च तो तुमने इसी साल में कर दिए सारे। इस साल का खर्चा कितना है भाई? 5 करोड़ 5 साल का है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ इस साल का हो गया, बाकी बैलेंस 4 करोड़ अगले साल का है। तो जो 4 करोड़ तुमने खर्च किया है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस। प्रीपेड होता है बेटा 1 साल का, वो करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जो तुमने एडवांस में पे कर दिया, बट फॉर 12 मंथ्स वो प्रीपे में आता है। बट जब ऐसा खर्चा तुम सालों का खर्चा प्रीपे कर देते हो, उसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। क्या बोलते हैं? ये हम show क्यों नहीं बोलते करते हैं? ना। करते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स, ये 4 करोड़ तुम्हारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है, बट ये हर साल कम होगा। सेम एज इट इज सेम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिटियस एसेट्स सब सेम, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो 4 करोड़ है ये तुम्हारी बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, बट ये हर साल कम होगा। क्यों? 1 करोड़ तुमने इस साल पीएनएल में डाला, अब अगले साल का 1 करोड़ तुम फिर से पीएनएल में डालोगे, अगले साल तुम फिर से 1 करोड़ पीएनएल में डालोगे, तो इसमें कितना बच जाएगा? 3 करोड़। फिर अगले साल 2 करोड़, फिर अगले साल 1 करोड़। बेटा ये एक कॉन्सेप्ट है अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। हमारी जो अकाउंटिंग चलती है ना, वो अक्रूवल बेसिस पे चलती है। अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग, अक्रूवल बेसिस हमसे ये कहता है कि तुम्हें वही खर्चा बुक करना है जो इनकर हुआ है इस साल पे। तुमने पे कर दिया 50 करोड़, उससे मतलब नहीं है, बट इस साल का खर्चा कितना था? इस साल का खर्चा सिर्फ 1 करोड़ था, तो हमने वही बुक कराया और 4 करोड़ को हमने एसेट बुक कर दिया। बिल्कुल क्लियर है।
अक्रूवल और कैश बेसिस की नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैं बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताऊंगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल एसेट लायबिलिटी दोनों चीज़ें क्लियर है? लायबिलिटी समझाएगा। चलो यार नेक्स्ट आ जाओ। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? कोई भी पैसा या फिर बेनिफिट तुम्हें पे करना है आगे नियर फ्यूचर, तो वो क्या है? लायबिलिटी। अब सेम कॉन्सेप्ट है, विद इन 12 मंथ्स करंट लायबिलिटी, आफ्टर 12 मंथ्स नॉन करंट लायबिलिटी। और 12 मंथ्स कहां से काउंट होंगे? 21 मार्च। बैलेंस शीट डेट के बाद। क्लियर है बात यहां तक सबको? ये होती है तुम्हारी लायबिलिटी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? बेसिक ये 5-6 चीजें तुम्हें अच्छे से पता चल गया। एसेट लायबिलिटी दो, करंट और नॉन करंट। फिक्टिटियस तो सिर्फ एसेट्स होता है, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डन। अब एक लास्ट मेरे को तुम्हें बताना है, एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्सपेंस। ओजस भाई साहब मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस ये दोनों अलग अलग है, क्यों, क्या फर्क है? ब्यूटी तू तो ऊपर ही नहीं देख रही, अरे यार, अंतर बता। एक्सपेंस जो करंट वाला होता है और एक्सपेंडिचर होता है जो आगे जाके होता है। वाह, आगे जाके होता है? तू बता भाई। नहीं नहीं तू बता, नहीं बता पा। एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। हमको हमें पैसा ज़्यादा पे करा तब हमें जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, तो रेंट हमें हर साल पे करा, और जो एक्सपेंस हमें एक बार में ही पूरा पे करा। फॉर एग्जांपल हमने कुछ खरीदा, गुड्स खरीदे या फिर कोई फर्नीचर खरीदा, वो एक्सपेंस होगा पर वो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। नहीं, पर वो जो हमारा रेंट होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो हर साल हमको पे करना है। तू बता। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर का पार्ट है। गुड। एक्सपेंस वो है जो हम डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर इसमें कंसिस्ट होता है, इसका नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम डे टू डे, और इसमें दो बात होगा कि डेफिनेटली और कैपिटल। देखो एक्सपेंडिचर इज होल। एक्सपेंडिचर के अंदर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, सब कुछ एक्सपेंडिचर। कुछ भी खर्चा कर रहे हो, तुम्हारी पॉकेट से किसी भी चीज़ के लिए पैसा निकला, वो क्या है? एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंस क्या है? जो खर्चा तुमने इस साल के लिए किया है वो एक्सपेंस है। क्लियर है बात? एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना बेटा, वो 3 तरीके के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो एक्सपेंस होते हैं ना वो सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो तुम करंट ईयर के लिए पे कर रहे हो, लाइक रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, ये सब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बेनिफिट तुम्हें सिर्फ करंट ईयर में देंगे। बट कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में तुम्हारा रिवेन्यू भी आता है, कैपिटल भी आता है, डेफर्ड भी आता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो खर्चा जो तुम्हें 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे ये एसेट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब भी तुम कोई फिक्स एसेट खरीदोगे तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमने रेंट दिया, सैलरी दी, डे टू डे एक्सपेंस करा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सेम एज फिक्टिटियस एसेट्स। क्लियर है बात? हमें ज़्यादा साल में उसका बेनिफिट बट है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, बट वो ज़्यादा पे कर दिया हमने ज़्यादा सालों का, इसलिए हमने उसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके और बैलेंस शीट में एसेट घोषित कर दिया एज अ फिक्टिटियस एसेट्स, जो कि नकली एसेट है। क्लियर है बात? किसका? बेटा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट वो हमने कई सालों का एक बार में कर दिया, कई सालों का एक बार में कर दिया, और हम उसको हर साल राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में, इसलिए हम उसे बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हालांकि वो एसेट है नहीं, बट वो दिख रहा है एसेट के लिए, एसेट की तरह, इसलिए हमने उसे नकली एसेट मान के और अपनी बैलेंस शीट में डाल दिया। हर साल हम उसका बैलेंस शीट में से पार्ट कम करके पीएनएल में डेबिट करते रहेंगे। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत?
पक्का भाई। ये जो मैंने आज तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को आगे जो हम 12th में पढ़ाई करेंगे तो मैं एक बार भी नहीं समझाऊंगा। और अगर मैंने किसी से पूछा और उस टाइम पे अगर किसी ने नहीं बताया तो फिर सीधा कॉल जाएगी